नमस्कार मित्रों, मैं बृजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस पे। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार प्लॉट किस प्रकार खरीदें या लें। हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो देखते हैं वो एक पूरी रो की तरह होती है, जिसमें दाएं भी मकान होता है, बाएं भी मकान होता है, पीछे भी मकान होता है। यानी कि अगर हम उसकी सभी दिशाओं की बात करें तो हमारे सामने और सामने से 22 डिग्री की दोनों ओर के कोणों पे मकान नहीं होता है, क्योंकि उधर रोड होती है। पर हमारे घर के पीछे भी दूसरे का, हमारे प्लॉट के पीछे दूसरे का प्लॉट है, दाएं किसी और का प्लॉट है, बाएं किसी और का प्लॉट है। और हम लग जाते हैं उसमें वास्तु लगाने कि भाई मेरा ये 20 का इस नंबर का प्लॉट है, अब इसमें हमें वास्तु लगाना है। अब क्या करते हैं, उत्तर पूर्व दिशा ले ली कि ये हल्का स्थान होता है, यहाँ पे मंदिर और ड्राइंग रूम बनाएंगे। अच्छा, किसी के घर में उत्तर पूर्व पीछे के हिस्से पे चला जाता है, अब लगाते हैं उस पर वास्तु और पीछे ड्राइंग रूम बनाते हैं। गैलरी से आदमी गेट से एंटर किया, गैलरी से अंदर घुसा, सबसे पीछे पहुंच रहा, उसके बाद उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, सूरज को ये नहीं पता है आपने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई हो, कितना बड़ा आपका प्लॉट है। न दिशाओं को पता है, न हवाओं को पता है, न पंच तत्वों को पता है। तो वो उसी प्रकार कार्य करेंगे, वो दिशाएं, वो सूर्य, वो हवाएं, वो पंच तत्व, जिस प्रकार से वो आपके प्लॉट के अंदर प्रवेश करेंगे। अर्थात अग्नेय कोण की तरफ से यदि बगल का मकान 3 मंजिल बना हुआ है तो अग्नेय कोण से सूर्य आपके प्लॉट के ऊपर अपना प्रकाश नहीं डाल पाएगा, और अगर नहीं डाल पाएगा तो अग्नेय कोण में बनाने वाला किचन आपका बेकार हो जाएगा। उस जगह किचन की स्थिति ही नहीं बनती है। अब तो हमारे प्राचीन वास्तु और आज के आधुनिक वास्तु में काफ़ी अंतर है, और लोग अपना प्लॉट सोच करके सिर्फ उसका वास्तु दोष निवारण करने लगते हैं। तो यहाँ पे व्यंग रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरज को, दिशाओं को, हवाओं को नहीं पता है आपने कितने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है, तो उस पूरे एरिया का वास्तु आप चेक कीजिए। यानी कि आपके दाएं कितने मकान हैं, बाएं कितने मकान हैं, पीछे कितने मकान हैं, उन सब का कैलकुलेशन करके एक पूरा एक प्लॉट बड़ा सा बनेगा, जिसमें दूसरों के भी प्लॉट आ जाएंगे। अब उस पर आप दिशाओं का निर्धारण कीजिए। अब उस पर आप देखिए उत्तर पूर्व से आपका प्लॉट कितनी दूरी पे है, दक्षिण से आपका प्लॉट कितनी दूरी पे है, पूरब से आपका प्लॉट कितनी दूरी पे है। एक साइड तो रोड होगी ही आपके प्लॉट के। तो अपने घरों को बर्बाद ना कीजिए और ढोंगी और बेवकूफ़ वास्तुशास्त्रियों के चक्कर में अपने मकान का मानचित्र भी ना बर्बाद करें। ड्राइंग रूम आपके घर में आगे ही आएगा, और ज़्यादा अच्छा यह होगा आपके लिए कि आप प्रत्येक रूम का उस रूम के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से उसका इंटीरियर कीजिए, वो सही रहेगा। यदि घर के अंदर उचित हवा की व्यवस्था होगी, उचित रोशनी की व्यवस्था होगी, तो उस घर के अंदर बीमारियां नहीं पनपेगी, आदमी दिमागी तौर पे तनाव में नहीं रहेगा, आपस में झगड़ा नहीं होगा, सुखमय वातावरण रहेगा। अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो हमारे भारत में पुरवैया और पछियाओं, ये 2 प्रकार की हवाएं चलती हैं। पूरब से आने वाली हवा पुरवैया हो जाती है, पश्चिम से आने वाली हवा पछियाओं हो जाती है। तो ज़्यादातर इस टाइप से मानचित्र बना होना चाहिए कि पूरब से हवा आती है, आपके घर के अंदर प्रवेश करते हुए पश्चिम से निकल जाए। दरवाज़ों की, खिड़कियों की इस तरह की व्यवस्था आपको मकान में करवानी चाहिए। या पश्चिम की तरफ से यदि हवा आती है तो आपके घर के अंदर पूरे में प्रवेश करते हुए और घर की दूसरी ओर से निकल जानी चाहिए। क्योंकि यदि
रोज़ आपके घर में हवा का स्थानांतरण नहीं होगा तो आपके घर में एक प्रकार की उमस बनने लगेगी। उस उमस से घर के अंदर दुर्गंध तो आएगी ही, बिस्तर, गद्दे, सोफे, इनमें सब में नमी आ जाएगी और वो एक स्मेल पैदा करने लगेंगे। उस स्मेल की वजह से आप भी बीमार होंगे, आपके कार्यों पे भी प्रभाव पड़ेगा और सर दर्द, माइग्रेशन, टेंशन, ये सब बीमारियां आप पन पालेंगे। अच्छा मानचित्र बनाइए, अपने प्लॉट का निर्धारण कीजिए अपने दाएं बाएं आगे पीछे सभी मकानों को देखते हुए, ना कि सिर्फ अपने मकान को देखते हुए। और जो चीज़ जहां होनी चाहिए नियमतः मानचित्र के अनुसार कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो वो बाहर ही आए और बाहर से बाहर ही वापस चला जाए, तो ड्राइंग रूम तो हमेशा घर के आगे ही होना चाहिए। ये धारणा निकाल दीजिए आप कि आपने उत्तर पूर्व में, आपके घर में उत्तर पूर्व कोना आपके घर के बिल्कुल पीछे पड़ रहा है तो आपने ले जाके ड्राइंग रूम पीछे कर दिया, गलत है। एक बाहरी व्यक्ति आपके पूरे घर के अंदर मूव कर रहा है, पूरे घर को आपका वो देख रहा है, ये अच्छा नहीं होता है। हमारे समाज के हिसाब से भी नहीं अच्छा होता है और हमारी संस्कृति के हिसाब से भी नहीं अच्छा होता है। तो अब से आप जब भी प्लॉट लें या आपका जो बना हुआ मकान है उसमें अननेसेसरी तोड़फोड़ ना करवाइए, उसको बर्बाद मत कीजिए। मकान को जैसा बना हुआ है उसी तरह उसमें वास्तु निवारण हो जाएगा। और फिर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, 80% मेरी जिम्मेदारी, 20% आपको कार्य करना है कि उस घर में आपको कैसे उन्नति मिले, कैसे आपके बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखें और कैसे आप उसमें एक खुशमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा अंधविश्वास से दूर रहें, वास्तु को समझें, उसके पीछे का कारण समझें कि अगर वास्तु को इस तरह किया जाता था तो उसके पीछे क्या कारण था। जब आप कारण जान जाएंगे तो आप खुद ही वास्तु से खेलेंगे और वास्तु के अनुसार अपनी चीज़ों को सेट कर लेंगे। तो मित्रों आज इतना ही, आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। आज का प्रश्न है, मैंने कहा था हर वीडियो में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, जो उसका सही उत्तर देगा उनके घर का मानचित्र हमारी संस्था की ओर से मुफ्त बना के दिया जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, वास्तु अनुसार कुल कितनी दिशाएं होती? नमस्कार मित्रों।